हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेशों की कि राजस्थान को सामान्य रूप से जलवायु के आधार पर कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख जो जलवायु प्रकार हैं, यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं राजस्थान का। और राजस्थान को जलवायु की विशेषताओं के आधार पर मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 4 सामान्य जलवायु प्रदेश राजस्थान में निर्धारित किए गए हैं। और ये 4 जलवायु प्रदेश आप नाम देख सकते हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो ये एक तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा उपार्द्र जलवायु प्रदेश और चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से राजस्थान को मोटे तौर पर हम 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश की। जो आप देख सकते हैं यहाँ राजस्थान का जो ध्रुव पश्चिमी भाग है वो इस पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से जैसलमेर जिला, इसके अलावा बाड़मेर जिला, जोधपुर का पश्चिमी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग और गंगानगर का दक्षिणी जो भाग है वो मुख्य रूप से इस पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। ये पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश सबसे ज्यादा शुष्क प्रकार का है। यहाँ नमी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और इसीलिए यहाँ पर जो क्षेत्र है, जो धरातल है वो रेतीला प्रकार का है। ये रेगिस्तानी प्रदेश है जहाँ पर वायुमंडल में नमी बहुत कम देखने को मिलती है। और यहाँ जो तापमान है पश्चिमी शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश का, इस पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल का जो औसत तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। अर्थात ग्रीष्म काल में औसत जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। वहीं शीत काल में जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि ये 12 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये दिन का औसत तापमान है। ये दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो औसत है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश में तापमान काफी ज्यादा रहते हैं और ग्रीष्म काल में औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। वहीं शीत काल में यहाँ तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। और यदि हम वर्षा की बात करें तो इस पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो वर्षा की मात्रा है वो काफी कम देखने को मिलती है और बहुत कम वर्षा होने की वजह से ही इस जलवायु प्रदेश को शुष्क प्रदेश के अंतर्गत विभाजित किया गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर वनस्पति बहुत कम देखने को मिलती है। दूर दूर तक केवल रेत के टीले ही दिखाई देते हैं और धरातल पूरी तरह से वनस्पति विहीन है। कहीं कहीं पर जहां थोड़ी नमी जमीन में मौजूद रहती है वहां मरु उद्यान यहाँ पर विकसित हो जाते हैं और वहां कुछ छोटी छोटी झाड़ियां उगाती हैं। इसको छोड़कर के शेष अधिकांश जो प्रदेश है वो पूरा रेत के धोरों से युक्त है और वनस्पति का अभाव यहाँ देखने को मिलता है। तो ये पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश है। अब हम बात करते हैं दूसरे जलवायु प्रदेश की। और दूसरा जलवायु प्रदेश अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। और शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को बांटने का कार्य 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है इसके पूर्वी हिस्से में अर्धशुष्क प्रदेश है जहां वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में है। और इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम वाला जो भाग है वो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों को विभाजित करने का कार्य करती है। तो दूसरा जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से राजस्थान के गंगानगर, तो यहाँ ये गंगानगर जिला, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये सभी, इसके अलावा नागौर, पाली और जालौर, इधर की तरफ ये पाली और जालौर वाले जो क्षेत्र हैं
तो ये इस अर्धशुष्क प्रदेश में या अर्धशुष्क जलवायु में शामिल किए जाने वाले राजस्थान के जिले हैं। तो इन जिलों की जो जलवायु है वो अर्धशुष्क प्रकार की है और यहाँ पर औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 25 से 50 सेंटीमीटर या 20 से 50 सेंटीमीटर के आसपास इन इलाकों में देखने को मिलती है। और चूंकि ये अर्धशुष्क प्रकार के हैं इसीलिए यहाँ अर्धशुष्क प्रकार की, स्टेपी प्रकार की, या हम कह सकते हैं सवाना प्रकार की जो जलवायु है वो यहाँ पर पाई जाती है। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो वनस्पति है वो सवाना तुल्य वनस्पति है, अर्थात वनस्पति में छोटी छोटी झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं। हालांकि वनस्पति विरल है लेकिन जो भी वनस्पति है वो सब सवाना प्रकार की उपोष्ण वनस्पति यहाँ पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से कांटेदार झाड़ी और कांटेदार पेड़ जैसे कीकर का पेड़ है, खेजड़ी है, इस प्रकार के जो बबूल है, ये जो पेड़ हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रमुख जलवायु प्रकार या प्रदेश की, और वो है उपाद्र जलवायु प्रदेश। और उपाद्र जलवायु, ये वर्षा की मात्रा यहाँ तुलनात्मक रूप से इन दोनों ही प्रदेशों से थोड़ी ज्यादा है और इसीलिए इसका नाम है उपाद्र, सेमी ह्यूमिड। तो इस प्रकार से ये उपाद्र जलवायु प्रदेश, और उपाद्र जलवायु प्रदेश में शामिल होने वाले जो जिले हैं उनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार से ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा ये अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं और चित्तौड़गढ़, बूंदी वगैरह के जो क्षेत्र हैं। तो ये समस्त जो जिले हैं ये उपाद्र जलवायु प्रदेश में शामिल किए जाते हैं। आप मानचित्र देख सकते हैं, तो मानचित्र में ये जो पूरा क्षेत्र है ये उपाद्र जलवायु के अंतर्गत आता है। और इस उपाद्र जलवायु प्रदेश में जो वर्षा की मात्रा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में इन इलाकों में वर्षा देखने को मिलती है। और यहाँ जो तापमान है वो ग्रीष्म काल में 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ तापमान पाया जाता है, अर्थात ग्रीष्म काल में इस उपाद्र जलवायु प्रदेश में तापमान काफी ऊंचे देखने को मिलते हैं और ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। वहीं यदि हम शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में जो टेम्परेचर है वो 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। चूंकि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा थोड़ी ज्यादा है इसीलिए वायुमंडल में नमी मौजूद होने की वजह से शीतकालीन जो तापमान है, औसत तापमान, वो बहुत नीचे नहीं हो पाते हैं और यहाँ शीतकाल में भी तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। वहीं यदि हम इस शुष्क प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश में शीतकाल में जो तापमान था औसत वो 12 डिग्री सेल्सियस था। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो नमी की मात्रा का होना है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में नमी थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए शीतकालीन तापमान बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाद्र जलवायु प्रदेश हुआ। और आखिरी में हम बात करते हैं चौथे प्रकार के जलवायु प्रदेश की, और वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और नाम से स्पष्ट है इन क्षेत्रों में आर्द्रता की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, यहाँ नमी की मात्रा ज्यादा होती है और इसका मुख्य कारण यहाँ बरसात का थोड़ा अधिक होना है। तो इस आर्द्र जलवायु प्रदेश में आप देख सकते हैं डायग्राम में राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र इस आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से दक्षिण के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले और उदयपुर जिले का दक्षिणी भाग, इसके अलावा यहाँ कुछ चित्तौड़गढ़ के भाग और कोटा और बूंदी के पूर्वी भाग हैं और आपके बारा और झालावाड़ जिले हैं। तो ये इस आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल होने वाले राजस्थान के जिले हैं। और आर्द्र जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 80 से लेकर के लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास इन क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। और इन आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो तापमान है वो ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। वहीं शीतकालीन औसत तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार से
राजस्थान के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को हम जलवायु की विशेषताओं के आधार पर 4 प्रकारों में हमने यहाँ वर्गीकृत किया और चारों ही प्रकार की जो जलवायु है इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।